और चलिए पंजाब की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं, जहां गुरदासपुर में पुलिस के साथ झड़प में 7 किसान घायल हुए हैं। ये जानकारी सामने आई है गुरदासपुर से, जहां पुलिस के साथ झड़प में 7 किसान घायल हुए हैं। गुरदासपुर से किसान और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। कटरा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण में बवाल हुआ है। लंबे समय से हाईवे के अधिग्रहण का विरोध ये किसान दरअसल कर रहे हैं। मुआवजे की राशि को लेकर ये सभी किसान नाराज है और इसी के चलते ही आज प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई है और इस झड़प में किसान चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। 7 किसान ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। गुरदासपुर में पुलिस के साथ झड़प में 7 किसान घायल हुए हैं। जानकारी गुरदासपुर से आई है। कटरा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण में बवाल हुआ। लंबे समय से हाईवे के अधिग्रहण का विरोध ये दरअसल किसान कर रहे हैं और मुआवजे की राशि को लेकर किसान नाराज भी हैं। इसी के चलते ही आज प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ में झड़प हुई और इस झड़प में कुछ किसान घायल हुए हैं। कुल मिलाकर 7 ऐसे किसान हैं जो चोटिल हुए हैं, जो घायल हुए हैं। गुरदासपुर में पुलिस के साथ झड़प में 7 किसान घायल हुए हैं। कटरा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण में बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रखे थे किसान और विरोध अपना जता रखे हैं क्योंकि कटरा एक्सप्रेस वे के लिए जमीन अधिग्रहण में बवाल हुआ है। लंबे समय से हाईवे के अधिग्रहण का विरोध ये दरअसल किसान कर रखे हैं। मुआवजे की राशि को लेकर ये किसान नाराज है और इसी के चलते ही प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई। ये तस्वीरें सामने आई हैं गुरदासपुर से। ये तस्वीरें हैं पुलिस के साथ झड़प की। ये तस्वीरें हैं, देखिए यहाँ पुलिस और किसानों के बीच में झड़प होती नजर आ रही है इस वीडियो में। और एक्सक्लूसिव तस्वीरें सूर्य समाचार पर ये गुरदासपुर से है। देखिए विरोध कर रखे थे किसान और गुरदासपुर की ये तस्वीरें हैं। पुलिस के साथ झड़प में 7 किसान घायल हुए हैं। तस्वीरें गुरदासपुर की हैं। अमित शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ गुरदासपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, किसान विरोध कर रहे हैं और अब घायल कैसे हो गए किसान यहाँ पर पुलिस के साथ झड़प में? श्वेता, बिल्कुल गुरदासपुर के श्री हरगोबिंदपुर के गांव जो नंगल जोड़ में लगातार ये जो विरोध किसानों का लगातार चल रहा है, क्योंकि किसान और प्रशासन की तरफ से जम्मू कटरा जो एक्सप्रेस वे पर कब्जा लेने के समय ये जो तकरार हुई है और लंबे समय से किसान नेशनल जो हाईवे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे पर जो काम भी रुका हुआ है, क्योंकि कुछ किसानों की तरफ से अपनी जमीन नहीं दी जा रही है और समय समय पर किसानों द्वारा उस जगह पर जो प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और आज हरगोबिंदपुर के परत नंगल गांव में जो प्रशासन सुबह 4 बजे ही जो नेशनल हाईवे दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेस वे के अधीन आती जमीन पर पुलिस द्वारा कब्जा लेने की कोशिश की गई थी और किसानों की लगातार ये मांग है कि उनको उनकी जमीन का पूरा मुआवजा दिया जाए, वह तभी जमीन अपनी ही खाली करेंगे। लेकिन प्रशासन द्वारा इस बारे में कोई भी किसानों को जवाब नहीं दिया गया। उनकी जमीन पर कब्जा लेने की कोशिश की गई, जिसके बाद किसानों द्वारा प्रदर्शन किया गया, प्रशासन को रोका गया और रोकते समय ही प्रशासन और जो किसानों के बीच में झड़प हुई है और काफी किसान, करीब 7 से लेकर 10 किसान इस झड़प में घायल जरूर हुए हैं और अभी भी किसानों द्वारा प्रदर्शन धक्का मुक्की की गई है। जो किसान घायल हुए हैं बिल्कुल किसानों के साथ बिल्कुल किसानों के साथ धक्का मुक्की की गई है। किसान प्रदर्शन कर रहे थे और प्रशासन को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी जमीन तब तक नहीं देंगे जब तक उनको उनकी जमीन का पूरा मुआवजा नहीं दिया जाए। और श्वेता, ये कोई पहली झड़प नहीं है जब किसानों की जो प्रशासन के साथ झड़प हुई है। इससे पिछले दिन में जाए तो अमृतसर में भी ऐसी झड़प देखने को मिली थी जब जो प्रशासन द्वारा जमीन को कब्जा करने की कोशिश की गई थी। हालांकि उस समय प्रशासन वहां से खाली हाथ जरूर लौटना पड़ा और अभी भी जो वहां पे गुरदासपुर के हरगोबिंदपुर में माहौल जरूर तनावपूर्ण बना हुआ है और किसान लगातार अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा, क्या हिरासत में भी लिया गया क्या किसानों को? जी, किसानों की बात करें तो कुछ किसानों को हिरासत में भी लिया गया है, क्योंकि कुछ किसान जो इस जो झड़प में घायल हुए हैं उनको हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है और अभी भी वहां पे माहौल
तनावपूर्ण है, क्योंकि पुलिस द्वारा वहां पे पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी वहां पे पहुंचे हैं और किसान इस मामले में कब्जा देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनकी यही मांग है कि इससे पहले भी जो अमृतसर में भी किसानों के साथ झड़प हुई थी और लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि उनको पहले मुआवजा दिया जाए, फिर ही वह अपनी जो जमीन है वो केंद्र के हवाले करेंगे। अच्छा, क्योंकि अमित हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से पंजाब सरकार और किसानों के बीच में तनावपूर्ण सा माहौल चल रहा है। पुलिस पहुंचती है, हिरासत में ले लेती है, मारपीट की जाती है, झड़प किसानों के साथ होती है, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं बल्कि किसानों को ही अंदर कर दिया जाता है। जी बिल्कुल, काफी समय से पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो किसानों के साथ सरकार कुछ माहौल जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। इसके लिए पहले मीटिंग भी जो किसानों की सरकार के साथ हुई है, लेकिन सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री जो भगवंत सिंह मान है उनकी तरफ से किसानों को कोई भी प्रॉपर तरीके से जवाब नहीं दिया गया, बल्कि जो किसानों की मांगे मानी गई थी वो भी सरकार पंजाब के मुख्यमंत्री उस मांगों पे भी मुकर गए। सो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि किसानों का रेल रोको आंदोलन भी था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद उसको थोड़ा सा स्थगित जरूर कर दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में किसान जरूर उग्र हो सकते हैं सरकार को लेके, अगर सरकार द्वारा उनकी मांगे नहीं मानेगी। सो इसका समाधान जरूर किसान चाहते हैं कि उनका समाधान हो, लेकिन उनकी जो मीटिंग में कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा। बिल्कुल उग्र किसान हो सकते हैं, लेकिन देखिए क्योंकि किसान नेताओं का भी आरोप है कि जब बैठक हुई थी तब मुख्यमंत्री भगवंत मान बैठक छोड़कर ही भाग गए थे, तो इस तरीके से किसानों की समस्या का समाधान कैसे करेंगे? बिल्कुल, किसानों की ये मांग जरूर थी, क्योंकि इससे पहले भी ये पहली बार नहीं है श्वेता जब किसानों की पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग हो। अगर हम इससे पहले की बात करें 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उससे पहले अकाली की सरकार थी, तो कई बार किसानों की मीटिंग पंजाब के मुख्यमंत्रियों से, अलग अलग मुख्यमंत्रियों से होती रही है, उसका निष्कर्ष भी निकल कर सामने आता रहा है। लेकिन पहली बार जो पंजाब के मुख्यमंत्री का रवैया किसानों की समझ से परे है, क्योंकि मीटिंग में बात करने की बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर उनको कह दिया कि वह उनकी कोई मांगे नहीं मानेंगे, बल्कि जो उनके द्वारा उनकी मांगे मानी गई है वह उसको भी पूरा नहीं करेंगे। जिसके बाद सरकार द्वारा, जो किसानों द्वारा लगातार पिछले दिन ही सरकार का खिलाफ प्रदर्शन जरूर किया गया है और चेतावनी भी दी है। और कल की बात करें तो कल भी जो किसानों द्वारा पंजाब के जितने भी जो कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ पे विधायक है, उनके खिलाफ उनके घरों के बाहर प्रदर्शन किया गया और मांग भी की गई है कि जब तक सरकार उनके साथ बात नहीं करेगी वो लगातार सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। उनकी जो मांगे सरकार द्वारा मानी गई थी वो उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए और बाकी मांगों पर ही उनके गौर किया जाए। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें हैं गुरदासपुर की, जहां किसान अपनी मांग कर रखे हैं और ऐसे में पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें सामने आई है। कुछ किसानों को हिरासत में लिया गया है तो कुछ घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है।